15 मार्च 2024 को मकर राशि से निकलकर और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल और शनि की युति बनने जा रही है और इस युति के कारण कुछ विस्फोटक प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसका रीजन है क्योंकि मंगल को अग्नि का कारक कहा जाता है, यानी कि अग्नि तत्व मंगल में होता है, वही शनि वायु तत्व का ग्रह है। ऐसे में जब अग्नि और वायु का मेल होगा तो आपके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसका प्रभाव केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं बल्कि देश दुनिया पर भी पड़ने वाला है। स्पेशली मंगल और शनि की युति 30 साल बाद बन रही है कुंभ राशि में, और यहाँ पर शुक्रदेव यानी कि जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये भी आपके 10th हाउस में विराजमान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंगल और शनि की युति की वजह से आप देखेंगे कि कई ऐसी घटनाएं निकल के आएंगी, दुर्घटना से रिलेटेड समाचार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बहुत सारे लोगों के जीवन में ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। आगजनी की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं, युद्ध जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बताया कि मंगल क्या है ना, सेना पुलिस आर्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, वही शनि क्या है, ये प्रजा को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही शनि जो होता है ना, कृषि को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी दौरान आप देखें कि सूर्य और राहु का ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य जो होता है ये शासन प्रशासन होता है, सरकार होता है। तो ये समय सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग आंदोलित होंगे। ऐसी स्थितियां आने वाले समय में आपको 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा शांति भंग होती नजर आएगी, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मंगल और शनि का प्रभाव वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मंगल देव आपके कौन कौन से भाव के स्वामी होते हैं। एक तो 12वें भाव के और इसके साथ 7वें भाव के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में रहेंगे 23 अप्रैल तक शनि के साथ। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके करियर के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। जिन लोगों के पास काफी लंबे समय से कार्य नहीं थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो आपके लिए स्पेशली यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम फ्रेम बना हुआ है। सेना पुलिस आर्मी या स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों में भी आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलने जा रही है। साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती नजर आएगी जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं। हालांकि आपके लिए मंगल देव योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन शनिदेव 10th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र यानी लग्नेश भी आपके 30 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये टाइम फ्रेम आपके जीवन में कुछ अलग या अनएक्सपेक्टेड चीजें दे सकता है। यानी कि मंगल शनि की युति जब होती है ना, तो आप ऐसा ना समझे कि हमेशा निगेटिव ही होता है। कई बार ये आकस्मिक धन लाभ बहुत अच्छा दे देते हैं, रातों रात आपको बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त हो जाता है, या जिस पद के बारे में आपने कल्पना नहीं की थी ना, उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। एकदम से आप ऊंचाई पर जा सकते हैं। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम से जीरो हो जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर है, सरकारी क्षेत्र से लाभ हो रहा है। कुछ वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। जो आपके गुप्त शत्रु हैं या छुपे हुए शत्रु हैं, जो पीठ पीछे आपके षड्यंत्र अगर चल रहा था, तो उन सभी षड्यंत्रों से आप बाहर निकलेंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि है ना, वो कहाँ पर पड़ रही है, आपके चतुर्थ दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं। तो देखिए, आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध और एग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। आप किसी भी चीज में जल्दबाजी कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको कभी बीपी वगैरह की समस्या रही है या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू रहा है ना, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। हो सकता है कि आपको चेकअप वगैरह या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लगन पर दृष्टि मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ रही, तो हालांकि ये प्रोटेक्टिव बनाते हैं, है ना, तो चीजें आपके लिए अच्छी हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है कि आप नेगेटिव लेकर चलें कि हेल्थ में बहुत ज्यादा डैमेज होगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मली अपने खान पान को लेकर आपको सचेत रहना। देखिए, मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। यह समय बहुत ही बेहतर यहाँ पर बना हुआ है। आपके भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत बढ़िया समय है। काफी लंबे समय से वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक कोई किसी फ्लैट को परचेज करने की सोच रहे थे, यह बहुत ही उत्तम समय है। हालांकि 17 मार्च के बाद आप आगे बढ़िएगा तो चीजें बेहतर रहेंगी, क्योंकि शनिदेव 17 मार्च के बाद उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो 17 मार्च से लेकर 23 अप्रैल का टाइम आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट था तो वह समाप्त होता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, या आपके घर परिवार के लिहाज से थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां निर्मित ना हो। माता जी की हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा। बाकी आपके लिए वाहन का सुख मिलेगा। पुराने कुछ मित्रों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। कहीं आप नई जगह पर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिल रही है। जो लोग अपना होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन का काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप परचेज करते नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे आपका पैसा खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका पैसा खर्च होने वाला है। हालांकि धन की स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहेगी। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे और इस दौरान आप पूर्ण रूप से अपने करियर और धन कमाने पे फोकस्ड रहेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेश से बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, विदेश जाने का अगर आपका सपना है तो विदेश जाने का भी योग बन रहा है। स्पेशली जो वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले किसी भी प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए अकल्ट से जुड़े हुए काम, प्रोडक्टिविटी का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, है ना, या जिसमें डीप रिसर्च होती है, मीडिया हो गया, पत्रकारिता हो गया, तो ये चीजें बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। हालांकि स्पेशली एक बात मैं आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव देख रहा हूँ जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव में ऑलरेडी केतु देव विराजमान है और केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान को लेकर, डाइजेशन सिस्टम को लेकर अवेयर रहना होगा। ठीक है, जो हमारे वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले हैं। साथ ही संतान में आपके एग्रेशन देखने को मिलेगा। संतान के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो संतान को लेकर अवेयर रहिएगा। बाकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चीजें बेहतर है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो रही है। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति आने वाले 40 से 45 दिनों में आप देखने वाले हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही आपको सतर्क रहना है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तमेश जो है ना वो मंगल बनते हैं। और कहाँ पे हैं वो? आपके 10th हाउस में है। लग्नेश आपके कौन बनते हैं? लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव और 6th हाउस के लॉर्ड होकर 10th में गए हैं। शनि ऑलरेडी वहां पर सस राजयोग बनाकर बैठे हुए। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, शनि की दशा वगैरह चल रही है, आप फंसने वाले हैं। ठीक है, चीजें उजागर हो जाएंगी जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां होंगी। कुछ नई चीजें आपके दाम्पत्य जीवन में निकल कर आने वाली है। तो अगर आपका कोई रिलेशन है तो बहुत अवेयर रहिएगा। ठीक है, और मेरा यह मानना है कि अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा शनि की भी दृष्टि है तो यहाँ पर छोटी मोटी बात को लेकर बहुत बड़ा चीजें हो जाएंगी। साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो स्त्री पक्ष से आप सावधान रहिएगा। हो सकता है आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लग जाए, तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप कार्यस्थल पर देखिएगा कि अगर आप ऐसे जगह पर काम करते हैं जहां ज्यादा स्त्रियां हैं तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा इस समय अवधि के दौरान, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा बिजनेस के मामले के लिहाज से समय जो रहेगा वो थोड़ा कमजोर आपको देखने को मिलेगा। कमजोर इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाभ कम मिलेगा। ठीक है, ये चीजें रहेंगी। अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, भूमि से जुड़ा हुआ काम है, ठेकेदारी वगैरह का काम है, तो चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, अगर प्रमोशन रुका है, प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपके सैलरी में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। ये स्थिति बेहतर रहेगी। कर्ज की समस्या आपकी समाप्त हो रही है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, स्पेशली अगर आपका कोई एग्जाम है इस दौरान तो आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। एग्जाम आप क्रैक करेंगे। ये चीजें आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी चीजें बहुत बेहतर हैं। विदेश से धन लाभ की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। आप यदि विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय अवधि अच्छी है। आप विदेश जाने के प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे इस समय अवधि के दौरान। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए देख रहा हूं मैं कि पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा अपने चरित्र को चीजों पे ध्यान देना होगा। कुछ स्त्रियों से दूरी बनाकर रखें इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, बाकी करियर में तो ठीक है। थोड़ा सा शनि 10th हाउस में है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देते हैं, संघर्ष तो देते हैं। लेकिन आपके लिए मैं एक खुशखबरी बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि मेरा टाइम अच्छा कब आएगा। अगर आपका इस तरीके का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपके लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है यह आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा 29 मार्च 2025 के बाद। यानी कि सैटर्न जैसे 11th में जाएंगे आपकी तमाम इच्छाओं की ये पूर्ति करने वाले होंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त अवश्य होगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी। इस दौरान धन कमाने के चक्कर में जो आप पड़ेंगे तो जितना चाहेंगे उस हिसाब से धन भी कमा पाएंगे। एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी।
उपाय के तौर पर आप एक काम करें कि आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें। मंगल को तो कुछ करना नहीं है, मंगल को रहने दीजिए। आप राशि के स्वामी शुक्र देव को मजबूत कीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अगर छोटी बच्ची है तो उसको आप, किसी भी गरीब बच्ची हो तो उसको आप कपड़े वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ में आप दही डालकर 1 चम्मच नहाना शुरू कीजिए। अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। ठीक है, तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।